प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 10 और श्लोक 17 से शुरू करते हैं। कंथ विगामः योगिंस्त्वा सदा परिचिन्त्यन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन्मया। मतलब, हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। व्याख्या। कंथ विगामः योगिंस्त्वा सदा परिचिन्त्यन्। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसीलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं। केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन्मया। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अनन्य चित्त होकर नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। यह चिंतन करना साधन है और भगवान को तत्व से जानना साध्य है। यह अर्जुन ने तो पूछा है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहां जहां भी तू चिंतन करता है वहां वहां ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूँ। इसीलिए किसी विशेषता महत्ता सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर, अर्थात वहां उस विशेषता आदि को मेरी ही समझ। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणित होना चाहिए। अब श्लोक 18 से शुरू करते हैं। विस्तरेणात्मनो योंग विभुंति च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप अपने योग मतलब सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। व्याख्या। विस्तरेणात्मनो योंग विभूति च जनार्दन। भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से ही कहना शुरू कर दिया। भगवान ने 10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती है और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसीलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। भूयो कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते हैं, गीता, और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया।
गीता। इसीलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बहुत बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है। प्रत्युत जहाँ जहाँ विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी, सरल और सुगम बात है। इसीलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु मतलब प्रिय मतलब बढ़िया मालूम दे, तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में दो बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी तृप्ति पूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता। कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उन वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए। अब श्री भगवानुवाच श्लोक 19। संबंध अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक से अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच श्लोक 19। हंत ते कथई श्यामी दिव्या हंत म विभूतय प्राधायन्त कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से मतलब संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। व्याख्या। हंत ते कथयिष्यामि दिव्या हांतम विभूतय। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको हंत मतलब अव्यय से स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को तेरे लिए कहूंगा। योग की बात भगवान ने आगे के 41वें श्लोक में कही है। दिव्य कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तु भगवान की ही है, इसीलिए उसको भगवान की ही देखना दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदि की देखना अदिव्यता अर्थात लौकिकता है। प्राधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी की पूरी कह दे, तब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बड़े संकोच से कहते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं, अगर मेरे द्वारा वह रूप देखा जाना शक्य है तो दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी, अर्थात तू मेरे रूप को देख ले। रूपों में कितने रूप, क्या 2 4 नहीं सैकड़ों हजारों रूपों को देख। इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप से विभूतियां सुनाने के लिए कहते हैं, और वहां अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कहते हैं। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रों से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। कान का विषय है शब्द
और शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्षता का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष मतलब स्वर्ग नरक आदि का भी ज्ञान होता है। इसीलिए वेदांत प्रक्रिया मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन आदि में श्रवण पहले आया है। शास्त्रों में जिस परमात्मा तत्व का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान मतलब परोक्ष ज्ञान हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने मानने और जानने से हम उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करते हैं। शब्द में अचिंत्य शक्ति है। शब्द शक्ति रचिंत्या त्वाक्ष छाद छादादेवा परोक्षधि प्रस्तुत पुरुषो यदद शब्दे नैवावबुध्यते। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रियां संकुचित होकर मन संकुचित होकर बुद्धि में और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान मतलब अविज्ञा में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रियां बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जग जाता है। शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविज्ञा में लीन हुए को भी जगा देता है। अतः शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि जो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है। पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर भी जब अर्जुन ने संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताई तो भगवान ने संक्षेप से सुनने के लिए कहा, और अब अर्जुन ने एक रूप को देखने में नम्रता पूर्वक अपनी असमर्था प्रकट की तो भगवान ने अनेक रूप देखने के लिए कहा। इसका कारण यह है कि गीता में अर्जुन का भगवदीश्यक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता की तरफ चली गई। उन्होंने समझा कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब की सब विभूतियां कह दीजिए। इसीलिए अर्जुन आगे चलकर सावधान हो जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूप को दिखाने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं। नेत्रों की शक्ति सीमित तो होते हुए भी भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात चर्म चक्षुओं में विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछी जाए और अपनी अज्ञता तथा अयोग्यता पूर्वक अपने जानने के लिए प्रार्थना की जाए, इन दोनों में फर्क होता है। यह अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान की था लेनी चाहिए, तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की था नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान से अपने अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य मतलब दिव्य दृष्टि भी दी।
इसीलिए साधक को कृष्ण मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल श्लोक 20 से शुरू करेंगे। नमस्ते।